चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th का एक टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। क्या है? क्लास 12 फिजिक्स अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसी सर्किट्स भी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। ये अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, इसको समझने के लिए हम पहले साइन फंक्शन को एक बार देखते हैं। साइन फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इजक्वल टू साइन एक्स। ये फंक्शन आपने देखा होगा, एफ ऑफ एक्स इजक्वल टू साइन एक्स। इसकी क्या शेप होती है? वेव फॉर्म। साइन एक्स की वेव फॉर्म कुछ इस तरीके की होती है, जो एक्स के साथ वेरी करता रहता है। जिसकी ये पीक वैल्यू जो होती है, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं या मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। और ये वाई एक्सिस पे एफ ऑफ एक्स होता है। अगर इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करें, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो एक्स एक्सिस पे हम टी ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे एफ ऑफ टी हो जाएगा, और इसका साइन टी फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट में भी ऐसा ही होता है। अल्टरनेटिंग करंट की पहले डेफिनेशन देखते हैं। अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट is one whose magnitude changes continuously with time। अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन बिल्कुल साइन फंक्शन को अल्टरनेटिंग करंट फॉलो करती है। इसमें देखिए, मैंने अभी बताया कि एक मैक्सिमम वाली वैल्यू होगी, जैसे एफ मैक्स हम बोल सकते हैं यहाँ पर, और एक इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, और जिसके बीच में ये वेव शेप आता है, वेव फॉर्म आता है, तो बीच में ये जीरो होता है। ठीक इसी तरीके से अल्टरनेटिंग करंट एक करंट होती है, इस टाइप की करंट होती है, जिसमें वन हुज मैग्नीट्यूड चेंजेज कंटिन्यूअसली, जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। देखो, टाइम पीरियड के साथ कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। और बिटवीन जीरो से लेकर एंड मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू, और इसकी डायरेक्शन रिवर्स होती रहती है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में ये चेंज होती रहती है एसी की वैल्यू। इसको हम डिनोट कर सकते हैं इस
फंक्शन को हम मैथमेटिकली किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ये टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। और अब हम यहाँ एफ ऑफ एक्स ले रहे थे, लेकिन हम करंट को यहाँ देखेंगे तो करंट के लिए हम आई कंसिडर करेंगे, आई ऑफ टी कंसिडर कर देंगे, और आई की ये मैक्सिमम वैल्यू होगी तो इसको हम कंसिडर करेंगे आई नॉट, या फिर इसको हम आई एम से डिनोट कर देते हैं, आई मैक्सिमम या आई नॉट से, या समटाइम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आई जीरो। और इसकी मिनिमम वैल्यू भी नेगेटिव साइड में मैक्सिमम होती है, इसलिए इसको हम आई नॉट या आई एम से यहाँ भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसको हम फंक्शन की फॉर्म में डिनोट करना चाहेंगे मैथमेटिकल वे में, तो आई ऑफ टी इज इक्वल टू, करंट के लिए रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट के लिए, आई नॉट या आई जीरो इक्वल टू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसको हम आई एम यानी आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि आई ऑफ टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कभी अगर आई जीरो या आई एम से यहाँ डिनोट करता हूँ तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसमें आई एम क्या होगा ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब देखिए ओमेगा इसमें क्या है, ओमेगा क्या होता है, ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, क्योंकि ये एक पीरियोडिक मोशन में है करंट, तो इसकी एक फ्रिक्वेंसी भी होगी। तो इस एंगुलर फ्रिक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करने के लिए, इस एंगुलर वेलोसिटी को हम, फॉर एग्जांपल अगर करंट का एम्पलीट्यूड यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं तो ये कुछ यहाँ एंगल बना रहा होगा, इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हम एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, तो इसे हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। और ये एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू होती है 2π/t। 2π का मतलब क्या है कि इस कंप्लीट वन साइकिल में जितना इसको टाइम लग रहा है, एक इसकी साइकिल कितनी कहलाएगी, ये फ्रॉम जीरो से अगर स्टार्ट करता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ये यहाँ तक इसकी वन साइकिल कहलाती है। तो इतना ये 2π डिग्री चलता है, मतलब 360 डिग्री चलता है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ चला तो 180 और यहाँ से यहाँ चला तो 180। तो 2π डिग्री कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है, ये टाइम कितना लेगा, इसको कैपिटल टी से हम डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से इसको हम डिनोट करते हैं। तो इसको 2π/t इस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन किया जाता है। एंगुलर वेलोसिटी को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, और ये एंगुलर वेलोसिटी ये फ्रीक्वेंसी 1/t हो जाता है आपकी फ्रीक्वेंसी के, तो 2πf के बराबर हो जाती है। यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 2πf के बराबर होती है। एसी में एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। इस तरीके से अब हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ देखते हैं। ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज या पोटेंशियल, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ये भी अल्टरनेटिंग के केस में, जैसे अल्टरनेटिंग करंट होती है साइन के फंक्शन में मूव करती है, उसी तरह अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी साइन के फंक्शन में मूव करता है। एक मैक्सिमम वैल्यू अपनी रखता है और एक मिनिमम वैल्यू रखता है, और टाइम के साथ ये वेरी करता है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो अब यहाँ ईएमएफ की बात हो रही है, तो इसको ई ऑफ टी हम डिनोट करेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू जैसे वहाँ हो रही थी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इस मैक्सिमम वैल्यू को अगर हम यहाँ वाई एक्सिस पे देखें या ई ऑफ टी पे देखें तो इसको हम ई जीरो या फिर इसको हम ई मैक्सिमम से डिनोट करेंगे। ठीक है,
अब इसको मैथमेटिकल वे में मैथमेटिकली अगर हम डिनोट करना चाहेंगे तो ई ऑफ टी जिस तरीके से हमने करंट को डिनोट किया था उसी तरह ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी से इसको डिनोट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ को। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सेम वे में जिस तरीके से एन अल्टरनेटिंग करंट उस magnitude changes continuously with respect to time, in the same way alternating EMF also changes its magnitude continuously with respect to time between the maximum value and the minimum value। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इसलिए हम बेसिक टर्म्स इसके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम एक एसी के लिए यहाँ वेव फॉर्म फिर से ड्रॉ करते हैं। हमें इस एसी के वेव फॉर्म को, इसके नेचर को पहले स्टडी करना है कि ये किस टाइप की होती है, क्या क्या इसमें हम पढ़ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमने एक करंट के लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए हमने एक वेव फॉर्म ड्रॉ कर दी और यहाँ पर फिर हम आई ऑफ टी से डिनोट करेंगे क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस करंट को शो करेगा। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से ये जो हाइट होती है जो इसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे या आई ऑफ टी पे जो हमें वैल्यू मिलती है दैट इज कॉल्ड आई एम, मैक्सिमम करंट इसको हम कहेंगे। अब इसमें क्या होता है, देखिए कुछ टर्म्स होती हैं, टर्म्स में जैसे एम्पलीट्यूड, फिर इसका पीरियोडिक टाइम क्या होता है जिसको हम टाइम पीरियड क्योंकि ये एसी है पीरियोडिकली चेंज हो रहा है तो इसका कोई टाइम पीरियड होगा। फिर इसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी अभी मैंने बताई थी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये चीज़ें हमें देखना है। ये 3 बेसिक टर्म्स हैं एसी की, एसी सर्किट्स की, इसको हम यहाँ देखना है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखिए जो मैक्सिमम, ये जो मैक्सिमम करंट की मैं बात कर रहा हूँ यही इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। यानी अगर हम करंट के लिए एक मैथमेटिकल वे में लिखें तो क्या लिखेंगे, आई एम साइन ओमेगा टी लिखेंगे। इसमें जो ये पीक आया, मैक्सिमम ये वैल्यू मिली, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ द एसी सर्किट। इस एसी करंट के लिए जो आई एम है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक करंट के लिए हम यहाँ क्वेश्चन लेते हैं, सपोज दैट 220 साइन 300 टी। तो यहाँ पे अगर एम्पलीट्यूड पूछा जाए, इसमें एम्पलीट्यूड पूछा जाए तो इसके लिए देखो साइन फंक्शन को अगर हम यहाँ से हटा दें, साइन फंक्शन को, तो उसके बाद जो भी वैल्यू यहाँ बचेगी दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। यहाँ तो यहाँ एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 220 और करंट है तो एम्पियर, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उस तरीके से टाइम पीरियड क्या होता है, तो देखो इस एसी को 1 साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, ये यहाँ तक जो टाइम लगा एक्स एक्सिस पर, इसको हम देखते हैं 0 टू पॉजिटिव और अगेन नेगेटिव जाने में और अगेन 0 होने में जितना समय लगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द करंट। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट होती है 1/t, यानी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको अगर हम डिनोट करें तो ऑलरेडी मैंने अभी दिखाया था कि टाइम इज इक्वल टू या ओमेगा इज इक्वल टू की मैंने बात की थी 2/t। ठीक है, 2π/t। यहाँ से अगर हम टाइम निकालें तो क्या आ जाएगा 2π/ω। इस टाइम को यहाँ पुट करो तो क्या आ जाएगा, इस टाइम को अगर आप यहाँ पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा F इज इक्वल टू
यहाँ आपका हो जाएगा ओमेगा/2 पाई, ओमेगा/2 पाई। इस तरीके से बनेगा आपका, जिसको हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी है तो इसकी कोई यूनिट होगी। देखिए टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट यहाँ से क्या निकल कर आएगी, इनवर्स सेकंड कहो, या फिर इसकी फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज, जिसको हम कैपिटल H और स्मॉल z से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ AC करंट। देखिए AC की मीन वैल्यू क्या होती है। मीन वैल्यू, मीन मतलब आपने मैथ में ऑलरेडी पढ़ा होगा, 9th-10th में लोअर क्लासेस में। मीन मीन्स होता है एवरेज फाइंड करना। तो एवरेज वैल्यू ऑफ AC यानी AC, अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है एक ही चीज़ को। तो AC की मीन वैल्यू या एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, तो AC के देखो फंक्शन की अगर हम बात करें, वेवफॉर्म की अगर हम बात करें, तो AC की जो वेवफॉर्म होती है, ऑलरेडी मैंने कई बार बना दिया इसको, ठीक है। तो AC की जो वेवफॉर्म जो होती है वो क्या होता है, AC चेंजेज इट्स मैग्नीट्यूड वैल्यू कंटिन्यूअसली विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये चेंज करता है। तो इसकी अगर हम एवरेज वैल्यू निकालें, एवरेज देखो एक बार ये पॉजिटिव इस तरह से है और ये नेगेटिव है, तो अगर हम 0 से पूरे इसके टाइम पीरियड के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज क्या आएगा, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव 0। तो यहाँ पे अगर हम इसी करंट को कैलकुलेट करें, I(t) अगर हम कैलकुलेट करें कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 to t कंप्लीट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी वैल्यू, हमें कंप्लीट इसकी वैल्यू मिलेगी I(dt), इसकी कंप्लीट वैल्यू जो मिलेगी एवरेज के लिए अगर हम t कैलकुलेट करें तो ये हमें कंप्लीट मिलेगा 0। तो इसका ये मीनिंगलेस हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, AC में एवरेज वैल्यू को फाइंड करने के लिए टाइम पीरियड हम हाफ लेते हैं, हाफ ऑफ टाइम पीरियड। तो इसकी जो एवरेज आएगी वो हमारे काम की चीज़ है। तो मीन वैल्यू ऑफ AC यानी अल्टरनेटिंग करंट मीन्स होता है कि आई मीन, यानी इसका मीन हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कैलकुलेट करेंगे, देखो सिंपल क्या होता है, एवरेज फाइंड करने का तरीका होता है सम ऑफ दिस नंबर वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले सम करेंगे। सम के लिए इंटीग्रेशन आप जानते हो एक तरीका है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो तो हम इंटीग्रेट ही कर सकते हैं। तो I(dt) इसको कर देंगे और इसका टाइम कितना लगा, इसको टाइम लगा यहाँ पर t/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे लिए I की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि I को हमने डिनोट कर रखा है, I(t) यहाँ पर क्या होना चाहिए, I(t) Im साइन ओमेगा t होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो, अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, 1/t/2 मैं यहाँ कर लेता हूँ, t/2, ठीक है। इसको मैंने यहाँ लिख दिया और इसको 0 to t/2 में यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ I की जगह, I(t) इसको कर लेते हैं Im साइन ओमेगा t और यहाँ कर देते हैं dt, ठीक है। अब इस इंटीग्रेट करना आप जानते ही हो, इंटीग्रेशन क्या होगा, Im आपका एक कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे आप 0 to t/2 को आप साइन ओमेगा t dt इसको इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे आपका ऑलरेडी t/2 है ही। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस कॉस ओमेगा टी, क्या हो जाता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी, जो कि 0 से t/2 हमें इसको करना है।
यहाँ पे हमारा IM T/2 है ही, ठीक है। अब इसको हम पुट करेंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बीच T/2। देखिए इसमें आप पुट करोगे T/2, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको पुट करोगे तो इस T को आपको रिमूव करना होगा। T को रिमूव कहाँ से करोगे? इस T को आप रिमूव करोगे ओमेगा की सेंस में। ओमेगा की सेंस में कैसे लिख सकते हो इसको आप लिख सकते हो माइनस कॉस ओमेगा टी। ये आपका हो जाता है T बराबर, आपको पता है टाइम बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे 2 पाई अपॉन ओमेगा और यहाँ 0। अब इसमें वैल्यू पुट करके आप देख लो, आपका आ जाएगा 2/t। इसको यहाँ पुट करोगे तो माइनस को आप बाहर ले लो ना हो तो, और यहाँ पे पुट करो कॉस 2 पाई ऑन ओमेगा, और ये आपका ओमेगा ऑलरेडी यहाँ है ही तो यहाँ होगा। और ये cos 0 क्या देगा आपका? cos 0 यहाँ पुट करोगे, लिख देते हैं cos 0 अगर यहाँ पुट करोगे, इसको आप सॉल्व कर लो, यहाँ T/2 है ही तो IM T/2। ये माइनस आपका इधर हमने अभी बाहर लिया है, ये पाई से पाई कटा तो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? cos पाई की वैल्यू होती है -1 और cos 0 -1। यहाँ पे आपका हो जाएगा IM T/, यहाँ पे T/2 को भी चेंज करना होगा वैसे ही 2 पाई अपॉन ओमेगा की सेंस में। 2 पाई अपॉन ओमेगा की सेंस में अगर इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे आपका माइनस ऑफ माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 पाई IM, जिसको सॉल्व करने पे 0.637 IM होगी। यानी एवरेज अगर हम निकालते हैं AC का तो आई मीन यानी आई एवरेज जो इसका होता है ये होता है 0.637 IM, यानी पीक वैल्यू के बराबर इतना होता है, 0.637 टाइम्स होता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ वोल्टेज की बात करेंगे, EMF की बात करेंगे तो वो भी सिर्फ यहाँ आई वोल्टेज मीन इज इक्वल टू 0.637 वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रूट मीन स्क्वायर यानी RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। चलिए अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत यूज होती है AC पढ़ने में। डायरेक्ट आई मीन की वैल्यू आपको अगर ये लर्न है तो आपका न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व हो जाता है, इसलिए इसको एक बार ध्यान रखिएगा। ये 0.637 पीक वैल्यू के बराबर होती है IM, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसमें क्या होता है? कुछ नहीं है, सीधा क्या है, हम अल्टरनेटिंग करंट के लिए पहले एक मैथमेटिकल नोटेशन लिखेंगे जो I(t) इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा t होता है। इसको मैंने और कई बार डिस्कस किया, कई बार इस टर्म को मैंने लिखा है। चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या होगा कि हम RMS वैल्यू के लिए पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका मीन लेंगे और फिर इसका रूट लेंगे। जो वैल्यू आएगी उसी को हम RMS वैल्यू ऑफ AC करंट कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे कि I स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t 0 to t, ये आपका हो जाएगा I स्क्वायर dt, ठीक है। ये हो जाता है क्योंकि हमने देखो करंट को यहाँ भी I स्क्वायर किया, यहाँ इसको पहले हमें स्क्वायर करना है जैसा कि इसमें बोला गया है, ठीक है। तो इसको स्क्वायर करेंगे, उसके बाद हम इसमें t को रिप्लेस करेंगे। t को किससे रिप्लेस करेंगे? t को हम रिप्लेस करेंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहाँ पर 2 पाई अपॉन ओमेगा को रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई 0 to
यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 पाई/ओमेगा, और आई स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, आई बराबर होता है आई एम साइन ओमेगा टी होता है, तो इसको हम पुट करेंगे। तो यहाँ पुट करेंगे आई एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर डी टी, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है देखते हैं। ओमेगा 2 पाई आई एम स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई/ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो जाएगा, और डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिख दूँ या इसको करके दिखाऊँ आप लोगों को। ये हो जाएगा ओमेगा इजकल टू 2 पाई/IM स्क्वायर, ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। पहले तो हम इसको पुट करेंगे 2 पाई/ओमेगा को साइन स्क्वायर की लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस, ये डायरेक्ट नहीं होगा, पहले इसको चेंज करना होगा 2 ओमेगा टी/2, ठीक है, और डी टी, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो यहाँ 1/2 है, ये सिंपल है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसका ओमेगा/2 पाई/IM स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/2 कॉमन है, तो इसको हम बाहर ही ना हो तो ले लें, ठीक है। तो इसको अगर हम बाहर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लो ये हमने बाहर ले लिया, तो अभी हमारे पास ये बचेगा 2 पाई/ओमेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ये हो गया, और डी टी इसको हमें इंटीग्रेट करना है। चलो अब फाइनल इंटीग्रेशन इसका कर देते हैं, ठीक है। ओमेगा/2 पाई/IM स्क्वायर/2, अब इसका देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन टी होगा जाएगा, और कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी/2 ओमेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको लिमिट इसकी पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर 2 पाई/ओमेगा। इसकी फाइनल देखते हैं वैल्यू क्या आती है। इसको 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 बाई पुट कर दो, 2 पाई/ओमेगा, और इसमें अगर 2 पाई/ओमेगा यहाँ पे पुट करोगे आप, ओमेगा यह है ये 2 पाई/ओमेगा, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 2 पाई। देखो अब 0 पुट करोगे इसके लिए माइनस करके, तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ साइन 0 0 ही होता है, तो उसको रखने से कोई फ़ायदा है नहीं, यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ये फंक्शन यहाँ से क्या मिला हमें, इस फंक्शन को अगर अब हम सॉल्व करते हैं वैल्यू रखने के बाद, तो ये हमारा आ जाता है टोटल, इसको आप लोग करके देख लेना, ठीक है। ये हो जाएगा आई मैक्सिमम स्क्वायर/2, जिसको अभी तो हमने ये किसकी वैल्यू निकाली है, आई स्क्वायर की वैल्यू लिखी है, अभी हमें इसकी मीन लेना है। तो मीन वैल्यू हम इसकी लेंगे, तो यहाँ पे अभी हमारा आ जाएगा आई मीन, ये आई मीन की वैल्यू हो गई, यहाँ आई स्क्वायर क्योंकि यहाँ हमने मीन ले लिया था, तो आई मीन, अभी इसका अंडर रूट लेंगे, तो इसको अंडर रूट कर दो आप, अंडर रूट करोगे तो आई स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा ये IM का स्क्वायर/2, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये IM/√2 होगा, और इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो ये 0.707 IM के बराबर होता है। तो देखो अब यहाँ पे दो चीज़ याद रखने वाली है, आई मीन की वैल्यू हमने AC के लिए क्या कैलकुलेट की है, 0.637 आई मैक्सिमम, ठीक है, और हमने इसके लिए RMS वैल्यू क्या कैलकुलेट की है, तो RMS वैल्यू इसकी हो जाएगी RMS, इसको हम डिनोट कर सकते हैं, अब ये IRMS बोला जाएगा,
IRMS जो इसकी वैल्यू होगी, ये इसको हमने कैलकुलेट किया 0.707 I मैक्सिमम। तो ये दोनों टर्म ये मैंने I के लिए किया है, ऐसे ही ये वोल्टेज के लिए भी हो जाएगा। जैसे ई मीन बराबर, ये आप लिख सकते हो, ई मीन 0.637 ई मैक्सिमम, और उसी तरीके से IRMS बराबर आप लिख सकते हो 0.707 ई मैक्सिमम। तो ये आपकी जो चार टर्म मिली यहाँ पर, ये चारों बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके आगे के लिए। कैलकुलेशन में इनका बहुत इम्पॉर्टेंस होता है, इससे कैलकुलेशन आप जल्दी कर सकते हो, इसलिए इनको आप लर्न करना, इसको दिमाग में रखना आप लोग। नेक्स्ट चलिए देखते हैं।